वेलकम टू सिंपलिस्टीज मैजिकल। सो आज हम समझेंगे पावर का कंसेप्ट। पावर का कंसेप्ट स्पेसिफिकली हम दो एक पर्सपेक्टिव से समझेंगे। एक आपका है मार्क्सिस्ट, दूसरा है वेस्टर्न फिलोसफी। पहला हम मार्क्सिस्ट समझेंगे। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डे बैक हम ग्रीक के टाइम से पावर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो कंसेप्ट ऑफ पावर है उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक गवर्नमेंट का रन करना, एक स्टेट का रन करना, प्रॉस्पेरिटी, हर सेंस में पावर का एम्फेसिस बहुत ज़्यादा दिया जाता है। अब खासकर हमें यहाँ पे समझना है कि मार्क्सिस्ट का क्या कंसेप्ट था। तो हम लेनिन का एक कोट पढ़ते हैं जो आगे मार्क्सिस्ट की ही फिलोसफी को फॉलो करते थे। द पासिंग ऑफ स्टेट पावर फ्रॉम वन क्लास टू अनदर इज फर्स्ट प्रिंसिपल द बेसिक साइंस ऑफ रेवोल्यूशन बोथ इन स्ट्रिक्टली साइंटिफिक इन पेडागोजिकल प्रोग्राम टर्म ऑफ मीनिंग ऑफ द टर्म। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम मार्क्सिस्ट की बात करते हैं वो कहते हैं फ्रॉम वेरी बिगनिंग कि पहले से सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ क्या था, क्लास स्ट्रगल। देयर इज अ कंटिन्यूस स्ट्रगल बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स वो जो ऑनर्स थे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह के, इंडस्ट्रीज के, और हैव नॉट्स वो बेचारे जो लेबर क्लासेस थे। अब ये एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशन चाहते थे, एक ऐसा पावर लाना चाहते थे जहाँ पे जिस पावर की हेल्प से ये क्या करे, ओवरथ्रो करे। किसको ओवरथ्रो करे? जो भी आपकी क्लास थी, आपकी बर्जुअल जिसको हम कहते थे आपका हैव्स, उनको ओवरथ्रो करे और एक ऐसा पावर क्रिएट करे जहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी हो और प्रॉस्पेरिटी हो, पीस, और हर किसी के बीच में जो भी चीज़ें हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। यहाँ पे द क्लास स्ट्रगल बिकम्स रियल, कॉन्स्टेंट, डेवलप्ड ओनली व्हेन इट एम्बैसेस द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स। इन पॉलिटिक्स टू इट्स पॉसिबल टू रेस्ट्रिक्ट oneself to minor matters. मार्क्सिज्म रिकॉग्नाइज करती है क्लास स्ट्रगल एज फुली डेवलप्ड नेशन वाइड ओनली if it does not merely embrace politics but takes it more significant in politics organization the state power. अभी इनका मानना है कि आपका रेवोल्यूशन तब क्रिएट होगा जब सभी लोग अवेयर होंगे, जब सभी लोग अपने हाथ में पावर लेंगे। तो इनके हिसाब से जो कंसेप्ट ऑफ पावर है बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, सबसे पहले और हमें किसका पावर खत्म करना है, हमने किसकी आइडियोलॉजीज खत्म करनी है, दैट इज आपका जो लोग है, जो आपका आपके हायर क्लासेस है, जो आपकी बर्जुआज क्लास है। मार्क्स थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेफर ऑफ पॉलिटिक्स इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट्स। ये ज़्यादा इकोनॉमिक की बात करते हैं। इट इम्प्लाइज ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स अमॉन्ग द क्लासेस, बिट इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल, सेमी साइकोलॉजिकल। ये मानते हैं कि जो पावर है वो एक सोसाइटी में हर तरीके से, जैसे आप जो इंसान इकोनॉमी रूल कर रहा है उसमें पावर में है, वही पॉलिटिक्स को रूल करेगा और वही हर जगह रूल करेगा। लेनिन सेड इट्स sphere of relationship of all classes and strata means division, stratification जिसे हम कहते हैं, to state and government the sphere of interaction called between classes के बीच में जो भी divisions है उसको ओवरथ्रो करने के लिए और हमें अपना अपना दबदबा क्रिएट करने के लिए, अपने हिसाब से सरकार चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पावर। अब यहाँ पे हमारे पास वेस्टर्न अप्रोच आ जाता है जो इसका थोड़ा सा एक विपरीत, इसका अपोजिट आ जाता है। वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट हाईलाइट्स पावर एज एन एसेंशियल फैक्टर इन ऑल सोशल काइनेटिक्स। अभी हम एक हिसाब से जो मार्क्सिस्ट का कंसेप्ट था वो नेगेटिव था, बिकॉज वो पावर को नेगेटिव इसलिए बता रहे थे कि ये कहीं ना कहीं एक एक्सप्लॉयटेशन का रीजन बन जाता है और पावर से ही हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हटा सकते हैं। यहाँ पे हम वेस्टर्न अप्रोच का जो पावर है उसको हम एक पॉजिटिव सेंस में देखते हैं। ये मानते हैं, एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं द ऑरा ऑफ मिस्ट्री ऑफ सराउंडिंग पावर, कि पूरी ये दुनिया है, जो ये पूरा एनवायरनमेंट है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये किसके बेसिस पे चलता है, दैट इज योर पावर। अब यहाँ पे मिकाइल हेल्बिक राइट्स एट प्रेजेंट द फिनोमिना पावर प्री ऑक्यूपाइड थ्योरिस्ट ऑफ पब्लिक लॉ एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट। कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, हर जगह सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या आ जाता है, क्योंकि हर स्फीयर में प्री ऑक्यूपाइडली कौन सी चीज़ डोमिनेंट है, दैट इज आपका पावर। यहाँ पे आपके एक और फिलोसोफर है जो बात करते हैं, उनका नाम है फ्रांसिस्को, जो एम्फेसाइज देते हैं पॉलिटिकल पावर पे। ये मानते हैं कि ये एक जरिया है, क्या सोर्स है पावर का, जो एक सोसाइटी को बेटर कर सकता है। ये एक, हमारे पास जितने अच्छे तरीके से पावर होगा उतनी ही स्मूथ वे में हम क्या कर सकते हैं, एक एनवायरनमेंट को प्रॉपर बना सकते हैं, लोगों को प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और एक सोसाइटी को प्रॉस्पर्स बना सकते हैं।
आपने एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा होगा, वो पावर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसको एक नेचुरल, एक बायोलॉजी का फिलोसफी मानते हैं, फिनोमिना। ये एक टेंडेंसी है सोसाइटी में पहले से ही, जहाँ पे कुछ लोगों के पास स्पेसिफिकली क्या होता है, पावर होता है रूल करने का, और कुछ लोगों को क्या करना पड़ता है, वो रूल्ड होते हैं। सम आर मार्क टू बी रूलर एंड सम आर मार्क टू बी रूल्ड। ये एरिस्टोटल की बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी है, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड ओनली। एक अब डेफिनेशन हम पढ़ते हैं सोशल साइंस की, जो पावर को कैसे डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं पावर इज इट्स मोर जर्नल डिनोट्स द एबिलिटी ऑफ एक्सरसाइज और नॉट। क्या आप उस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं, उसको एक्सरसाइज कर पा रहे हो कि नहीं। सपोज यू आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आपके पास क्या पावर्स है, जो भी आपके अंडर काम आते हैं उनको आप फुल फ्लेज वे में कर सकते हो, क्या आप उसको कर पा रहे हो, नहीं। दूसरा, द इन्फ्लुएंस एक्सेटेड बाय अ मैन और ग्रुप। क्या इन्फ्लुएंस है, जैसे कोई क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है, जैसे अभी के टाइम पे आप प्राइम मिनिस्टर की बहुत अच्छी एग्जांपल ले सकते हो, बिकॉज कहने को तो आपका जो प्रेसिडेंट है दैट इज डी जूरी, मीन्स पावर उनके हाथ में, लेकिन जो रियलिटी में पावर जिनके हाथ में वो है डी फैक्टो, दैट इज यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो कौन उसको कैसे इन्फ्लुएंस वे में कर पा रहा है। अब एक बहुत बेहतरीन डेफिनेशन का इसी को रिलेट करते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की थ्योरीज आपको पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। हम समझेंगे पावर सिग्निफाइज एनी कैपेसिटी टू वर्क वंस विद इन गिवन सोशल रिलेशन। पावर एक ऐसा आपके पास एक टूल आता है, एक जरिया आता है, जिससे आप किसी को अपने हिसाब से काम करवा सकते हो, या एक ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमैटिक वे में काम करती है किस फोर्स पे, पावर के फोर्स पे। अब हमारी नेक्स्ट जो थ्योरी है, जो हमारी फिलोसफी है, वो हमें समझना है कि डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी कैसे होता है। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप मार्क्सिज्म के हिसाब से अथॉरिटी का अलग रुख देखेंगे, लिबरल्स के हिसाब से अलग देखेंगे, एंड कंजर्वेटिव्स के हिसाब से अलग देखेंगे। सबसे पहले हम एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी हैज़ बिकम हाईली कंट्रोवर्शियल है। पॉलिटिकल थ्योरीज कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्यों। द प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, लिबर्टी वर्ल्ड वाइड। देखो, अब हमने ह्यूमन राइट्स की बात की, हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। वो सब कहीं ना कहीं किस चीज़ के लिए बनाई होती है, ह्यूमंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो उनके अगेंस्ट काम करे, ताकि उनको कोई भी हार्म ना कर पाए। ठीक है, अब हम बिगिनिंग से समझेंगे। अब हम लिबरल लिटरेचर की बात करते हैं, लिबरल्स की बात करते हैं। सबसे पहले, फील्ड ऑफ सोशल साइंस प्रोवाइड दैट ए क्लासिकल जस्टिफिकेशन फॉर अथॉरिटी। एक क्लासिकल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। कैसे, ये मानते हैं, कौन मानते हैं, लिबरल्स यहाँ पे। These liberals theory emphasize that in absence of any established legal authority to ensure order and stability। ये मानते हैं कि अगर एक प्रॉपर अथॉरिटी नहीं होगी, तो किसी भी गवर्नमेंट का एक प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, बैलेंस वे में रन करना काफ़ी ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक नॉर्मल सा देते हैं, इतना कठोर सा जवाब नहीं देते। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो आपके कंजर्वेटिव्स होते हैं, हमने कंजर्वेटिव की फिलोसफी भी समझी है कि कंजर्वेटिज्म पुराने ट्रेडिशनल वेज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये मानते हैं जो पारंपरिक, जो आपकी हिस्टोरिकल वे में या इंस्ट्रिकल वे में या हायरार्किकल वे में जो चीज़ें चल रही है, उनको कंटिन्यू करने के लिए अथॉरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हैना एरेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी फिलोसफर है, थिंकर है, जो किसको क्रिटिसाइज करती थी, इन्होंने ज़्यादा किसके बारे में लिखा था, ये सबसे ज़्यादा लिखती है आपका जो स्टालिनिज्म या हिटलर के टाइम का, कि क्यों ऐसी चीज़ें क्यों हुई, क्या कैसा ऐसा था सोर्सेस। तो ये भी हमें एक मोशन देती है, एक ऐसा नोशन देती है कि आप जो प्लाटो का ट्रेडिशनल अथॉरिटी का कंसेप्ट था, जो पुरानी ट्रेडिशंस की कंसेप्ट थे, आप उसको फॉलो करो। और ये मानती है कि हमें एक टोटलिटेरियन सोसाइटी से बचने के लिए अपने आप को एक प्रॉपर वे में एक सोसाइटी की अथॉरिटी होनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा नाजिज्म या स्टालिनिज्म लोगों की लाइफ बर्बाद ना कर पाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। मे गॉड ब्लेस यू।